बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक अनदर वीडियो। पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करें। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जॉब्स हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में मौजूद हैं, किसी भी इलाके में मौजूद हैं, आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। पाकिस्तान आर्मी ने काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जारी की है जी। इसमें जो जॉब्स हैं, इसमें कलर की जॉब्स हैं, सिपाही की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, हर किस्म की जो वैकेंसीज हैं उसकी मुकम्मल जो तफसीलात हैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपसे शेयर की जाएगी। बिल्कुल न्यू एडवर्टाइजमेंट मेरे पास मौजूद है, लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को आपने ऑल पर क्लिक कर लेना है ताकि जो इससे रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो भी इंशाल्लाह आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल को आपने लाजमन सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को आपने ऑल पर क्लिक कर लेना है। बिल्कुल जी, मेरे पास न्यू एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी आप देख सकते हैं, डोमिसाइल होल्डर देख लें तो यहाँ पर जो अहलियत है वो बड़ी क्लियरली बता दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि अहलियत पाकिस्तान भर से अप्लाई किया जा सकता है, आज़ाद कश्मीर से भी अप्लाई किया जा सकता है और गिलगित बल्तिस्तान से भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप गैर शादीशुदा हैं, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। ये जो वैकेंसीज़ हैं ये मर्द हज़रात के लिए हैं, ठीक है। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इनके लिए एलिजिबल हैं। ओवरऑल पाकिस्तान जिसमें आज़ाद कश्मीर भी और गिलगित बल्तिस्तान भी इसमें जी इंक्लूड है, इसमें मौजूद है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी हमारे पास वैकेंसीज़ हैं देखें जी। काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। सिपाही जनरल ड्यूटी ट्रेड की वैकेंसीज़ मौजूद हैं, सिपाही टेक्निकल ट्रेड में जॉब्स हैं, सिपाही मिलिट्री पुलिस ट्रेड में जॉब्स हैं, सिपाही ड्राइवर में जॉब्स हैं, सिपाही क्लर्क में जॉब्स हैं, सिपाही कुक में जॉब्स हैं और सेंट्री वर्कर। इन तमाम कैटेगरीज़ की आगे जो फर्दर तफसीलात है कि इनके लिए कितनी कितनी क्वालिफ़िकेशन और क्या इसके लिए फ़िज़िकल मेयार है वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे आ जाएँ, फर्दर हमारे पास इसमें इंस्ट्रक्शन मौजूद है। सबसे पहले आप देखें जो तमाम उम्मीदवार हैं इनके लिए एज लिमिट कितनी रिक्वायर्ड है। तो एज लिमिट आपने 30 नवंबर 2024 का हिसाब लगाना है। 30 नवंबर 2024 तक आपकी एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको 1 से 2 दिन की भी किसी भी किस्म की रियायत नहीं मिलने वाली, ठीक है। आपकी जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो क्राइटेरिया सेंट्री वर्कर का है उसका क्राइटेरिया ज़रा डिफरेंट है। सेंट्री वर्कर का जो क्राइटेरिया है उसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से लेकर 35 साल तक रिक्वायर्ड है। अब देखें जी इसमें आपको कितनी मज़ीद राहत मिलने वाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो 1 साल की आपको मज़ीद राहत यहाँ पर दी जाएगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तब आपको 1 साल की राहत दी जाएगी। इसके अलावा जो शोहदा या जंग में जो ज़ख्मी हो चुके हैं, ठीक है, या जिनके लिए पास जी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, ऐसे अफराद को मज़ीद 2 साल की राहत दी जाएगी, ठीक है। तो 2 कैटेगरीज़ तो मैंने आपको बता दी। तीसरी जो कैटेगरी है वो जी हमारे जो बहन भाई डोमिसाइल होल्डर है जी बलूचिस्तान और केपी के खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और इसके साथ साथ जो ज़म अज़ला है जिन्हें मुफाटा कहते थे, ठीक है। ये जो कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास इन अज़ला का डोमिसाइल होगा उनके लिए उम्र में मज़ीद 3 साल तक की राहत मौजूद है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितनी आपकी लिमिट रिक्वायर्ड है। अब इसका जो फ़िज़िकल मेयार है वो भी आपने बड़ा ध्यान से देख लेना जी। फ़िज़िकल मेयार में सबसे पहले जो सिपाही जनरल ड्यूटी है, सिपाही ड्राइवर और सिपाही टेक्निकल है, इनके लिए कम से कम 5 फीट 6 इंच तक हाइट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और जो सिपाही मिलिट्री पुलिस है, अगर आप मिलिट्री पुलिस पर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 8 इंच तक रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर आप सिपाही क्लर्क पर अप्लाई करना चाहते हैं या कुक या सेंट्री वर्कर पर, तब आपके लिए 5 फीट 3 इंच है। अब आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि अगर आप कुक पर या क्लर्क पर या सेंट्री वर्कर पर अप्लाई करते हैं तब भी आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। ये लोग सवाल पूछते हैं कि जी मैंने क्लर्क पर अप्लाई करना है तो क्या मेरी भी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगी? तो जी बिल्कुल आपकी भी होगी, ठीक है। अब इसमें मज़ीद किन लोगों के लिए रायत है आपको तो वो देख लें जी ध्यान से। जो डोमिसाइल होल्डर है हमारे पास बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन प्रोविंसेस के जिनके पास डोमिसाइल मौजूद है, इन प्रोविंसेस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डोमिसाइल जिनके पास मौजूद है उन्हें मज़ीद 2 इंच तक राहत मिल जाएगी। तो जो डोमिसाइल होल्डर हैं बलूचिस्तान और केपी के इन्हें मज़ीद जी राहत मिल रही है जी 2 इंच तक। फर्दर इसमें मज़ीद जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लें जी। सिपाही जनरल
ड्यूटी के लिए क्या हिसाब किताब है, तो सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए जी आप देख लें, अगर आप सिपाही जनरल ड्यूटी या सिपाही ड्राइवर या सिपाही मिलिट्री पर अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम तलीमी काबिलियत मैट्रिक पास है, ठीक है। तो कम से कम आप मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान या KP के या ज़म इज़ला जो हमारे फाटा है यहाँ से बिलोंग करते हैं या शोधा के बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए कम से कम जी मिडल तक तलीम रखी गई है, ठीक है। तो मैट्रिक जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक पास कैंडिडेट्स, ठीक है, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट इसकी ब्रांच है जी सिपाही टेक्निकल ट्रेड है, इसमें जी कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान से देख लें जी। कम से कम आपके पास मैट्रिक साइंस में रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैट्रिक आर्ट्स वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, मैट्रिक साइंस किया हुआ है C ग्रेड के साथ, तो सिपाही टेक्निकल ट्रेड के लिए जी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अलबत्ता अगर आपके पास मज़ीद तलीम होगी तो ये आपको फाइनल सिलेक्शन में प्रेफरेंस देंगे, आपको प्रेफर करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो सिपाही क्लर्क है, अब इसका क्या हिसाब किताब है जी। सिपाही क्लर्क के लिए भी कम से कम आपकी इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। सिंपल अगर आप सादा FA पास हैं, ICS हैं, ICOM पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कम से कम C ग्रेड रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इसमें मज़ीद देख लें, जो कैंडिडेट्स बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़म इज़ला और गिलगित बल्तिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले हैं, ठीक है, इन उम्मीदवारों के लिए कम से कम मैट्रिक D ग्रेड भी चल जाएगा, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स हमारे होंगे जी ज़म शुदा इज़ला के हैं या KP के हैं, बलूचिस्तान के हैं, अगर इनका मैट्रिक में D ग्रेड है तो वो जी इसमें एलिजिबल हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पाकिस्तान के शहरों से अप्लाई करेंगे उनके लिए कम से कम जो C ग्रेड है ये शर्त लाजमी है, ठीक है। इसमें मज़ीद आपको यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा मौजूद है तो ये आपको तरजीह देंगे, आपने वो अपना सर्टिफिकेट लाजमन साथ में अटैच करना है, ये आपको फाइनल सिलेक्शन में उसका जी फ़ायदा होने जा रहा है, ठीक है। क्लर्क के बाद देख लें तो कुक का क्या हिसाब किताब है जी। तो अगर आप कुक पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें सिंपल आपके पास मिडिल एजुकेशन रिक्वायर्ड है और उसके साथ साथ आपके पास कुकिंग में तजर्बा रिक्वायर्ड है, ठीक है। कुकिंग करना जानते हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेंट्री वर्कर है, तो सेंट्री वर्कर के लिए जी अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं, आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास नॉलेज मौजूद होना चाहिए सेंट्री का, और इसके साथ साथ आप पढ़ना लिखना जानते हैं या अगर आपके पास प्राइमरी या मिडिल एजुकेशन है तो ये आपको बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। अलबत्ता इस पर अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो आप सेंट्री वर्कर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो सेंट्री वर्कर पर अप्लाई करने के लिए किसी भी किस्म के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मज़ीद यहाँ पर आप देख सकते हैं जी अक़लियतों के लिए भी मखसूस कोटा मौजूद है। तो अक़लियतें जो नॉन मुस्लिम हमारे बहन भाई पाकिस्तान में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी कागजात देख लें जी, इसके लिए आपने जो अप्लाई करना है कौन कौन से कागजात आपको चाहिए। तो सबसे पहले जी असल असनाद आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मौजूद होने चाहिए और 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ आपने उनको 2 सेट बनाने हैं। और तस्दीक शुदा का मतलब होता है कि आपने उनको कम से कम 16 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है, उसके साइन बमा स्टैंप लगवानी है आपने, ठीक है। इसमें मज़ीद देख लें तो 4 अदद आपके पासपोर्ट साइज़ तस्वीर है, ठीक है। और मज़ीद देख लें तो कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड भी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार हैं इनके लिए डोमिसाइल और बस जो हमारे पास शंदूर रियासत सर्टिफिकेट है, बस शंदूर रियासत सर्टिफिकेट वो भी इनके पास होना ज़रूरी है, ठीक है, जो आज़ाद कश्मीर के हैं, ठीक है। और रायत के हामिल उम्मीदवार के लिए मुतलका कागजात को होना ज़रूरी है, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान से देख लेना, ठीक है। जो भी आपने राहत लेनी है जिस हिसाब से उस हिसाब का आपके पास सर्टिफिकेट डाटा मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अब इस पर आपने अप्लाई कैसे करना, तो देखिए जी बिल्कुल न्यू एडवर्टाइजमेंट है, लेटेस्ट इश्तिहार है जो मेरे पास आया है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए जी आप इस पर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइन PAKArmy.gov.pk के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर ध्यान से देख लें 2 सितंबर 2024 से जी आपका अप्लाई स्टार्ट होगा, ठीक है। 2 सितंबर से आपका अप्लाई स्टार्ट होगा। एडवांस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, देखिए जी 2 सितंबर से अप्लाई स्टार्ट है और 22 नवंबर 2024 तक जी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपके इलाके में इंटरनेट की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, ठीक है, या आपकी इंटरनेट तक रसाई नहीं है तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपके घर के नज़दीक आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिस मौजूद है उस सेंटर पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है, 2 सितंबर से लेकर 22 नवंबर तक, और वहां पर जाकर भी आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है आप लाजमन कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं इसी तरह का न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।